जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्या श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र। पूज्या उषा बहन जी आजकल बांके बिहारी कॉलोनी में निवास कर रही थी। यह इनकी 42वीं वर्षगांठ थी। सांझ के समय पूज्या सरला जी संतोष जी ने अत्यंत लाड उड़ेलते हुए उनके हाथ में चूड़ी पहना दी तथा अपने सेव्य श्री शालिग्राम जी की प्रसादी पुष्पमाला पहना दी। चूड़ी पहनने का इन्होंने कभी विरोध तो नहीं किया, परंतु अपने बहुत बचपन से ही इनका चूड़ी पहनना छूट गया था। अन्य बहनों को सुहाग का प्रतीक जता धारण करने को सआग्रह कहती और अनेक बार स्वयं खरीदवा पहनाती। इधर पूज्या संतोष बहन जी के प्रति इनका समादर भाव भी था, अतः उनके किसी भी स्नेह भरे लाड का प्रतिरोध करना इनके लिए असंभव सा ही था। अतः इन्होंने थोड़े समय के लिए यह सब स्नेहवश स्वीकार कर लिया। रात्रि में शयन करते समय उस माला को अपने सिरहाने रख लिया। ऐसे ही लेटी प्रिया प्रीतम की रसमयी भावनाओं में पगी तन्मय हो रही थी। इन्होंने देखा बाईं कलाई अपने हाथ में ले श्री ठाकुर स्वयं अपना निजी एक स्वर्णिम विविध प्रकार के नगों से जटित कंगन धारण करा रहे हैं। वह कंगन बीच में चौड़ा तथा दोनों छोरों पर पतला होता चला गया। इस आकृति का है। वह कंगन किंचित बड़ा रहा। यह जान कि कंगन हाथ में कुछ ढीला है, प्रिया जी अपना किंचित चौड़े आकार का कंगन, जिसके दोनों ओर छोटे छोटे बजने वाले घुंघरू लगे हैं, धारण करा रही हैं। ये प्रसन्नता में विभोर हो गईं। इस सुअवसर पर दोनों ने पुरस्कृत कर लाड प्यार में सराबोर कर दिया। अपने अभिन्न हृदया सखी को भावों में पगी प्रिया प्रीतम के सरस आश्वासन और मधुर लीलाओं का प्रतिक्षण आस्वादन करती पूजनिया उषा जी श्री वृंदावन की सरसता में मग्न होती रहीं। श्याम सुंदर की चरण माधुरी ने सहज में उलझा लिया। उनकी सरस गाथा में मग्न हो गई वे। इनके यह युगल चरण कमल, आहा कैसे कोमल, कितने सुंदर, कैसे सुरभित हैं। स्थल कमल जल कमल की सभी जातियों ने इनसे होड़ ली। बराबरी करनी चाहिए, पर इस होड़ा होड़ी में परास्त हो गए वह। भला जिनकी किसी पराग कणिका को ले संपूर्ण कमल वन महक उठते हैं, उन्हीं से बराबरी करके यह कैसे विजय पाते। सचमुच इन कमल समूहों ने उन नीलार्णुन चरणाम्बुजों से समानता करने का प्रयास करके स्वतः ही सचमुच इन कमल समूहों ने उन नीला अरुण चरणाम्बुजों से समानता करने का प्रयास करके स्वतः ही पराजय को आमंत्रित किया। पर सखी पराजित होकर कमल वन ने अपने कोश में, अपने मृदुल दलों में, अपनी विहसन में, अपनी सौरभ में रहने वाली संपूर्ण श्री इन्हीं के पाद पद्मों में अर्पित कर दी। वह भी इनकी इस मंजुलता, मनोहरता, उत्फुल्लता में घुल मिलकर अपने को धन्य धन्य कर और पुलक उठी हैं, खिली जा रही हैं, खिली जा रही हैं। उनके चरण कंजों की सुवास में कमल सुगंधी ओतप्रोत हो इठलाती सी संपूर्ण वृंदावन में पुलकित हुई विहर रही है। तभी तो संपूर्ण श्रीवन किसी अद्भुत श्वास से अहर्निश महकता रहता है। कमला देवी स्वयं पदालय को छोड़ इन्हीं पाद पद्मों में ही नित्य रहने लगी। अब तो यही चरण उनकी चिर निवास स्थली है। यह चरण युगल भी तो अपनी झूम में, अपनी मदोन्मत्तता से, अपनी चपल चेष्टाओं से उन्हें नित्य निरंतर मुग्ध रखते हैं। कैसे चपल चंचल रसीले रंगीले चरण युगल हैं यह, रसीले चरण युगल हैं यह। चरण कमलों की चंचल चपलता से सिक्त पूजनिया उषा जी ने देखी इन कर कंजों की अरुण माधुरी। इस अरुण माधुरी ने इनकी हृत तंत्री को झंकृत कर दिया। यह झंकृति ओह इस सरसता से आप्लावित कर दिया। इस सरस माधुरी में मग्न हो वे विवश हो गई। उसी रस स्थिति में उनकी भावनाएं सहज मुखरित हो गईं।
सहज मुखरित हो गईं। श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा। हम पहले कह आए हैं कि पूज्या उषा जी के जीवन में माधुर्य रस का अजस्त्र प्रवाह स्वतः ही प्रस्फुटित रहने लगा था। उनके जीवन के किसी भी क्रम से साधन द्वारा सिद्धि की बात कभी नहीं झलकी। वे जन्म सिद्ध और पूर्व से ही इन संस्कारों को ले किसी विशेष हेतु से इस धरती पर आई थीं। उनकी धारा में एक ओर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, श्री विट्ठलनाथ जी, सूरदास जी, नंददास जी, परमानंदास जी, मीरा और तुलसी जी की भक्ति भावना का सहज दर्शन हुआ। वहीं वैराग्य और माधुर्य की साक्षात मूर्ति पूज्या उषा जी की उपासना पद्धति श्री श्री चैतन्य महाप्रभु देव तथा रूप जी, सनातन जी प्रभृति महज जनों की धारा से भी किंचित मेल खाती दिखी। वैसे त्याग और तितिक्षा उनमें स्वभावगत थी। इधर श्री गीत गोविंद के प्रणेता श्री जयदेव के विषय में उन्होंने विशद अध्ययन किया था। श्री सूरदास, विल मंगल, श्री प्रबोधानंद जी सरस्वती द्वारा प्रणीत क्रमशः कृष्ण कर्णामृत तथा संगीत माधव तथा विद्यापति एवं चंडीदास जी की भक्ति भावना मधुर उपासना से भी कहीं कहीं मेल खाती थी। अनेक बार श्री चैतन्य चरित्र पढ़ा और उनकी उपलब्धियों से सरसाता रहा इनका मन। नीलाचल में ब्रज माधुरी तथा गंभीरा में गौरांग प्रभु की उन्मत्त दशा से मेल खाती इनके हृदय की मधुर उर्मियाँ पुनः पुनः इन्हें महाप्रभु जी के वातावरण से उस पुण्य स्थली का दर्शन करने के लिए उद्वेलित करने लगी। इनके जीवन में ग्रहों का एक योग विदेश जाने का था, जिसकी स्फूर्णा इन्हें कई बार होती रहती थी। संभवतः उस भावना की आहुति भी वे इसी यात्रा में कर लेना चाहती थीं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।